हेलो बच्चों, मैं आपका सनी भैया और आप आए हैं सनी कॉमर्स क्लासेस में, जहां पर अकाउंट्स अपने ही अंदाज में। तो देखिए, आज मैं आपके लिए डिबेंचर्स का नया टॉपिक लेके आया हूं। डिबेंचर्स के अंदर एक नया टॉपिक है जो कि है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। याद रखना, ये इश्यू ऑफ डिबेंचर्स के अंदर में ही हमें पढ़ना है रिडम्पशन। इसका अलग से एक चैप्टर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर वो हमें पढ़ना नहीं है, वो टॉपिक नहीं है, बस इतना याद रखना। वो अलग है, जो मिलता जुलता इसी से है, लेकिन वो थोड़ा डिफरेंट है। मैं इश्यू ऑफ डिबेंचर्स के अंदर में रिडम्पशन का बात कर रहा हूं, ठीक है। तो सवाल पहले ये हुआ कि रिडम्पशन का मतलब क्या होता है, ठीक है, कि हमारा रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स का मतलब क्या है, ये हमें समझना है। इस वीडियो में हमें बहुत सारे इसमें केसेस भी देखना है कि किस तरह से जनरेटिव मानी जाती है। ये सब कुछ जानेंगे इसी वीडियो में, इसलिए बने रहिए और स्किप मत कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे देखो क्या लिखा हुआ है, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। तो रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स का मतलब होता है क्या, कि जो कंपनियां होती है वो क्या करती है, मार्केट में डिबेंचर इशू करती है, बदले में उससे क्या लेती है, यानी पब्लिक से, यानी डिबेंचर से पैसा लेती है लोन के फॉर्म में। किस फॉर्म में? लोन के फॉर्म में। अब लोन के फॉर्म में अगर पैसा लिया है तो आज नहीं, कल नहीं, परसों, मतलब 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल में तो लौटाना तो पड़ेगा ना, जिंदगी में तो नहीं रख सकते लोन का पैसा। तो उनको जो वापस करती है कंपनी, जब कंपनियां डिवेंचर होल्डर को उनका डिवेंचर्स का पैसा वापस करने से जो लोन लिया उस लोन को वापस करती है, तो उसको बोलते हैं रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स के नाम से जाना जाता है। उसको क्या बोलते हैं? रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो देखो क्या लिखा, डिवेंचर्स आर द लायबिलिटी ऑफ द कंपनी। क्यों? देखो, डिवेंचर्स क्या होती है, ये कंपनियों की लायबिलिटीज होती है, क्योंकि भाई ये लोन है, वापस करना पड़ेगा। The repayment of debentures is called the redemption of debenture। यानी डिवेंचर का रीपेमेंट करना, यानी पैसा वापस करना, इनको वापस पेमेंट करना, रीपेमेंट क्या कहलाता है? रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स के नाम से जाना जाता है। बात समझ आ गई? बात समझ आ गई? अच्छा, अब क्या है वो समझो। अब देखो, इसमें बहुत सारी चीजें आपको समझनी होगी। पहली बात है कि हम जब डिवेंचर को इश्यू करते हैं, रिडम्पशन अभी हटाओ, हम डिवेंचर को इश्यू करते हैं, किस पे इश्यू कर सकते हैं? इश्यू ऑफ डिवेंचर एट कॉल में इश्यू करना सीखा, प्रीमियम में कर सकते हैं, डिस्काउंट में कर सकते हैं। याद सुनो, इश्यू ऑफ जो डिवेंचर्स है, इश्यू ऑफ जो डिवेंचर्स है वो किस पे कैसे कर सकते हैं? एट कॉल पे, एट प्रीमियम पे, एट डिस्काउंट पे। लेकिन जब रिडम्पशन करेंगे तो रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर से दो ही होगा, या तो एट पार या तो एट प्रीमियम। ये दोनों के अलावा बिल्कुल भी नहीं होगा, ये दोनों के अलावा बिल्कुल नहीं होगा। कैसे? वो समझो बात। मान लो ये कंपनी है, मान लो ये कंपनी है, और कंपनी ने क्या लिया, सुनो, कंपनी ने क्या, पब्लिक से, यानी हमारा डिवेंचर होल्डर, ये हमारा डिवेंचर होल्डर है, ठीक है, डिवेंचर होल्डर। अब जो डिवेंचर होल्डर है, बात को समझ लो, कंपनी क्या करती है, इससे लोन लेती है, इससे क्या लेती है? लोन लेती है। कंपनी क्या करती है? इसको लोन लेती है, और उसके बदले में क्या लेती है? इसको डिवेंचर का सर्टिफिकेट देती है। क्या देती है? डिवेंचर का सर्टिफिकेट, ठीक है। अब एक डिवेंचर का दाम मान लो 100 रुपया है, मैं एक बात बोल रहा हूं, अगर डिवेंचर का दाम 100 रुपया है तो या तो डिवेंचर होल्डर पूरा 100 रुपया दे सकता है कंपनी को, यानी कंपनी क्या कर सकती है, इसको 100 पे कर सकती है, या तो डिस्काउंट पे कर सकती है, मान लो 98 पे इशू कर सकती है डिस्काउंट में, या फिर चाहे तो प्रीमियम में भी इशू कर सकती है। किसमें कर सकती है? प्रीमियम। ठीक, यानी ये जो कंपनी है वो डिवेंचर में से 100 ले सकती है, 98 कम भी ले सकती है, ज्यादा भी ले सकती है, क्लियर। लेकिन जब कंपनी पैसा लौटाएगी डिवेंचर होल्डर को, तो डिवेंचर होल्डर 100 ले सकता है, यानी कंपनी क्या करे, उसको 100 रुपए वापस आराम से कर सकती है, और चाहे तो 110 भी वापस, ज्यादा भी वापस कर सकती है। लेकिन कंपनी ने उसको अगर 90 रुपए वापस किया तो कौन गधा होगा? डिवेंचर होल्डर, जो 100 में देके 90 लेने के लिए रेडी है। मुझे बताओ, अगर आप रेडी है तो बोलो मुझे दो, मैं देता हूं। आप लोग मुझे 100 दो, मैं आप लोगों को 80 दूंगा। आप मुझे 100 दो, मैं आपको 70 दूंगा। आप लोग होशियार हो ना? हाँ, होशियार हो ना? कभी ऐसा करोगे क्या? यानी मेरा लोन है 100 रुपए का, उल्टा वही बंदा मुझे दे रहा है कितना में। अरे अरे, क्या सोच सकता है? यानी मैंने कंपनी को दिया 100 रुपया, कंपनी मुझे 90 लौटाएगी, भैया वो पैसा लगाना ही नहीं तेरा कंपनी में। सीधी सी बात है, हमको लोन देना ही नहीं है। हाँ, ज्यादा देगा तो बोल, ज्यादा देगा तो बोल, ठीक है। तो भैया एक चीज याद रखना, हमेशा रिडम्पशन इशू भैया एट पार में भी हो सकता है, डिस्काउंट में भी हो सकता है, और प्रीमियम भी हो सकता है। लेकिन रिडम्पशन एट पार में होगा, एट प्रीमियम, लेकिन डिस्काउंट में कभी रिडम्पशन नहीं होता, याद रखना।
इंटरेस्ट छोड़ कर यार ना, इंटरेस्ट तो मिलता ही है लोगों को, इंटरेस्ट तो सर इंटरेस्ट जो मिलता है लोगों को, अरे इंटरेस्ट बिल्कुल अलग है। और भैया पैसा लौटाना जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो अलग है बिल्कुल। बात समझ में बोलो, यहाँ तक तो दिक्कत लगी। तो इस तरह क्या करती है कंपनियां, क्या करती है रिडम्पशन करती है। तो रिडम्पशन एकदम हमेशा याद रखना, रिडम्पशन या तो एट पार पे होगा या एट प्रीमियम पे होगा, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब एक बहुत कमाल का केसेस बना है इसमें, ध्यान सुनना, केसेस बहुत अच्छा अच्छा बना है इसमें, ध्यान सुनिएगा। मान लीजिए कभी आपके घर में गेस्ट आया, गेस्ट ऑब्वियसली गेस्ट आया होगा, ठीक है, यहाँ पे आप देख भी रहे होंगे, ठीक है, कि बहुत सारे केसेस है। तो देखो गेस्ट अगर कभी आया होगा आपके घर में, और मान लीजिए मैं जीवा का बात करता हूँ, जीवा के घर में इसकी नानी आई, ठीक है, नानी जिंदा है ना, हाँ नानी जिंदा है, ठीक है। तो नानी छोड़ो, मामा मामी आए, इसके मामा मामी आए, ठीक है। तो मामा मामी जब आए इसके घर में, जब वो जाने लगे तो जीवा को 100 रुपए दे दिया। जीवा को कितना मिल गया? 100 रुपए। समझ लो ये इसके मामा मामी है, ठीक है, याद रखना, ये मामा है हीरो एकदम, ये मामा, और ये हमारी मामी, और ये प्यारी सी कौन है? जीवा है, जीवा, छोटी सी बच्ची जीवा है, ठीक है। अब समझो, मामा मामी जब जीवा के घर आए और जब वो जाने लगे तो मामा मामी ने क्या किया? जीवा को 100 रुपए दिया खर्चा करने के लिए, खर्चा करने के लिए वैसे दिया जाता है, आपने देखा ही होगा, 100 रुपए दे दिया जीवा को खर्चा करने के लिए, ठीक है बात, ये तो हो गया। अब जब कभी जीवा के मम्मी पापा जाएंगे मामा मामी का घर में, तो क्या करेंगे? या तो वो 100 रुपया देंगे, यानी खून के बदले खून, सीधा बात है, 100 के बदले 100, जितना दिया उतना दिए। या तो नहीं, इसकी जीवा की मम्मी बोली ना ना ना, 100 रुपये अच्छा नहीं देता, 100 रुपया तू दे के गई थी, एक काम करते हम लोग ज्यादा दे देते हैं, हम लोग ज्यादा देते हैं। कितना देगी? ज्यादा हुआ तो 150 रुपये, कितना देगी? 150। तो जीवा को मिला कितना, और रिटर्न में कितना आया? मामा में बस या तो 100 या तो 150, या तो 100 या तो 150। अब समझिए बात को समझो, या तो कंडीशन देखो, केस समन क्या है? केस समन क्या बोलता है? इशू किसमें किया? एट पार पे, रिडम्पशन भी किसमें करें? एट पार पे। कितना मिला? 100, वापस कितना करेंगे? 100, खत्म। यानी ये केस को समझ में आ गया वजह से। अच्छा, अब दूसरा इशू कितना में दिए, मतलब मिला कितना? 100, दिए कितना? 150। अब देखो ये केस क्या है? ढूंढो ये देखो, मिला 100 लेकिन वापस कितना लौटा? ज्यादा, प्रीमियम में ज्यादा है ना, तो ये भी केस हो गया बराबर से। बात समझ आएगा? बात समझ। अच्छा, अब दूसरा आते हैं, बात को समझते हैं, ठीक है। फिर से अगला बार मामा मामी आए, अभी 100 नहीं लगेगा, 150 देना चाहिए, ठीक है। तो मामा मामी ने क्या किया? 150 दिया। नहीं सर, 100 डिसाइड करने के बाद दिया कितना? 150। हो सकता ना, और बदले में उससे भी ज्यादा मिल सकता है। तो भैया देखो इसमें बहुत सारे केसेस है, बहुत सारे केसेस, सिंपल केसेस है। इशू किसमें कर सकते हैं? एट पार पे। तो भैया रिडम्पशन किसमें होगा? एट पार पे। इशू किसमें कर सकते हैं? प्रीमियम में, लेकिन रिडम्पशन कितना होगा? अब सोचो बहुत समझना कि जीवा के मम्मी पापा ने इसको कितना देके आया? 150। फिर अगला बार जब मामा मामी है ना, 150 दिए तो 100 ही रुपए दिए, फिर से कितना मिला? 100, लेकिन यहाँ पे कितना मिला? 150, यानी प्रीमियम, लेकिन लौटाया कितना? पार पे। समझ में आया बात को? यानी एट प्रीमियम और ये एट पार, ठीक है। अब क्या हुआ सुनो, अब जीवा के मम्मी पापा बोले बाबा ठीक है, ऐसा ना, अब तो भैया 90 रुपया ठीक है, 90 दिए, तो 90 दिए क्या? फिर वो लोग जब आए तो जीवा को कितना मिला? 100, तो 90 यानी डिस्काउंट, और कितना? पार। तो एक चीज याद रखना, इश्यू एट पार पे कर सकते हैं, एट प्रीमियम में, एट डिस्काउंट में, लेकिन रिडम्पशन देखो एट पार, एट प्रीमियम, एट तीनों में देखो, तीनों में क्या? एट पार। वैसे नहीं, बस नहीं, यानी रिडम्पशन एट पार में हो सकता है और इश्यू किसी में भी हो सकता है। अब दूसरा सुनो, इश्यू किसमें किए? एट पार पे, लेकिन रिडम्पशन किसमें हुआ? प्रीमियम पे हुआ ना। इश्यू क्या डिस्काउंट में कर सकते हैं? इश्यू डिस्काउंट में कर सकते हैं, रिडम्पशन किसमें हो सकता है? प्रीमियम में। इश्यू प्रीमियम में कर सकते हैं, रिडम्पशन में प्रीमियम में होगा। तो बाबू याद रखना, यहां से लेके यहां तक पार है, उसके नीचे का केस कितना है? प्रीमियम है। और इधर में देखो, इधर वाला केस में, इधर में किसी भी हो सकता है, एट पार, एट प्रीमियम, डिस्काउंट, फिर एट पार, एट प्रीमियम, डिस्काउंट, कुछ भी हो सकता है, प्रीमियम, डिस्काउंट, कुछ भी हो सकता है। समझ आया? तो इसी पर क्या करना है, इसको बढ़िया से आप उतार लीजिए, और इसको बढ़िया से क्या करेंगे हम लोग, इसका देखेंगे कि कैसे कैसे सवाल बनाया जाए। तो रिडम्पशन याद रखना किसी भी हो सकता है, यही चीज मुझे
क्लियर? अब इसे बहुत सिंपल है यार, बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है? अब फटाफट इसको क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। चलिए मैं हट जा रहा हूं, तो स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो स्क्रीनशॉट, ठीक है? ठीक है, इसको अच्छे से लिख लेना बढ़िया से। अब इसको देखते हैं सवाल। चलो बच्चों, अब क्या करते हैं, अब इसमें केस देखते हैं। तो देखो रिडम्पशन क्या होता है मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब रिडम्पशन से जुड़े जो 6 केस है, ठीक है, कि इश्यू किस पे होगा, रिडम्पशन किस पे होगा, वो पूरा 6 केस का मैंने पूरा एग्जांपल रेडी करके रखा हुआ है, ठीक है? अभी फिलहाल 2 केस है, इसको समझेंगे, फिर अगला केस, फिर अगला केस, फिर अगला केस, पूरा 6 केस खत्म, आज की वीडियो में खत्म हो जाएगी, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्या लिखा वो समझो। सबसे पहले लिखा है केस नंबर 1, याद रखना, लिख लीजिएगा, सब लिख लीजिएगा। केस नंबर 1, when debentures are issued at par। देखो मैंने जानबूझ के अलग कलर का यूज किया है ताकि आप लोग का हाईलाइट हो। इश्यू किसमें किए, एट पार में, एंड आर रिडीमेबल एट पार। और रिडीम यानी पैसा लौटाएंगे, रिडम्पशन भी किसमें करेंगे, एट पार करेंगे। समझ लो, केस नंबर 1 इश्यू भी एट पार पे, रिडम्पशन भी एट पार पे, सीधे से पढ़ रहा है। अब क्या, इस पर मैंने एक एग्जांपल रखा है, इफ ए डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच, अगर एक डिबेंचर का दाम 100 रुपया है, इफ इश्यू, देखो हाईलाइट किया मैंने, इश्यूड एट ₹100, इश्यू कितना पे करें, 100 पे करें, ठीक है? अगर आप लोगों को लाइटिंग का प्रॉब्लम हो रहा है तो बोलिए, तो मैं लाइट बंद कर देता हूं। एक काम कीजिए, आप थर्ड लाइट जला दीजिए, ठीक है? और हाँ ठीक है, ठीक है? अभी देखो मेरा शक्ल नहीं आएगा, बोर्ड पे नजर रखना ध्यान से, ठीक है? इश्यूड एट ₹100, ठीक है? एट इज रिडीमेबल एट 100, समझ लो। एक शेयर का दाम कितना है, डिबेंचर, सॉरी डिबेंचर, एक डिबेंचर का दाम कितना, 100, इश्यू कितना पे किए, 100 पे, रिडम्पशन किस पे करेंगे, 100 पे। समझ में बात को? तो बताओ इश्यू करने की, अभी मुझे बस इश्यू से मतलब है यार, बस मुझे इश्यू से मतलब है। यहाँ पे एंटी फॉर इश्यू मारेंगे, यहाँ मारेंगे एंटी फॉर रिडम्पशन, ठीक? ये एग्जाम में आता है नहीं, ये वाला एग्जाम में नहीं आता, मैं अपने तरफ से सिखा रहा हूँ, इन फ्यूचर में आपको काम आएगा, ठीक है? तो आपको एग्जाम में बस ये वाली एंट्री मारनी है, वो क्वेश्चन में मारना भी नहीं है, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं, वो देखो एंट्री फॉर इश्यू, इश्यू की एंट्री मारनी है। अगर 100 रुपए दाम का शेयर है और 100 पे इश्यू के लिए एट पार है, एट पार क्या करें, एंट्री क्या बनेगी, हमारी पहली एंट्री बनेगी बैंक, हमारी पहली एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है? बैंक अकाउंट डेबिट टू देखो डिबेंचर को कोई नाम नहीं है फिलहाल, ठीक है? तो लिखिए टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, पता ना ऐसी ही एंट्री बनती है जब एक बार की होती है अलॉटमेंट अकाउंट। अच्छा कितना का, तो देखो 100 पे है ना, और इसको कितना किया, 100 पे ना, तो 100 रुपया डेबिट में और 100 रुपया हमारा क्रेडिट में। बोलो कोई दिक्कत? इसका हम लोग क्या मानते हैं, ट्रांसफर की एंट्री मानते हैं। तो ट्रांसफर की एंट्री कैसे बनेगी, ट्रांसफर की एंट्री बनेगी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, टू डिबेंचर अकाउंट, ठीक है? कितना, 100 रुपया और 100 रुपया। बोलो कोई दिक्कत लगी, कोई भी दिक्कत लगी? अब क्या मानना है, रिडम्पशन की एंट्री माननी, ठीक? रिडम्पशन की एंट्री होती कैसे, पर बढ़िया से समझ लो, एकदम बढ़िया से समझ लो, एकदम बढ़िया से समझ लो कि मान लीजिए ये मेरी कंपनी है, ये मेरी कौन है, कंपनी, और ये कौन है मेरा, ये मेरा डिबेंचर होल्डर, कौन है, डिबेंचर होल्डर है, ठीक है? डिबेंचर होल्डर है। कितना आ रहा है वीडियो में, हाँ किसका कर, मेरा कट जा रहा है, नहीं ये क्वेश्चन आ रहा है नहीं आ रहा, हाँ तो बस इतना बताइए, डिबेंचर होल्डर, ठीक है? अब आप सोचो जब आप कंपनी होती है, आप कंपनी है, आप क्या है, कंपनी, हमने क्या किया, इसको डिबेंचर इश्यू किया और बदले में से क्या ले लिया, पैसा ले लिया। हमने इश्यू किया और बदले में क्या ले लिया, मनी ले लिया ना। तो पहले से क्या बनती थी, पैसा आया, कंपनी ऐसे सोचो, कंपनी के ऐसे सोचो, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट, फिर ट्रांसफर कर दिया हमने। अब वही सोचो कि भैया कंपनी के पास से डिबेंचर क्या चला गया, डिबेंचर का सर्टिफिकेट चला गया, कंपनी के से डिबेंचर को क्या चला, डिबेंचर सर्टिफिकेट चला गया। अब 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल के बाद क्या होगा,
ये जो डिवेंचर बोले ले भैया पैसा दे, अब कंपनी से पैसा मांगे तो सोचो सोचो ये सोचो, मेरे पास कोई कागज है दिखाता हूं देखो, मान लो ये कागज ये सर्टिफिकेट है ना, कंपनी ने क्या किया ये सर्टिफिकेट डिवेंचर होल्डर को दिया, बदले में पैसा लिया। अब वक्त गुजरा 2 साल 3 साल बाद जब भी इसका रिडम्पशन होगा, ठीक है, अब डिवेंचर होल्डर क्या बोलेगा, डिवेंचर बोलेगा क्या पता है, ये जो दिया सर्टिफिकेट, ये सर्टिफिकेट बोलेगा ले कंपनी तू ले ले, ये ले कंपनी तू ले ले, ठीक है, और मुझे मेरा पैसा लौटा दे। तो सोचो ये जो सर्वे डिवेंचर होल्डर से किसके पास गया, कंपनी के पास गया, तो कंपनी के नाम से सोचो कंपनी पास क्या आया, डिवेंचर का सर्टिफिकेट आया। एंटी बहुत सिंपल है, देखो समझ गए ना, एंटी तो मान लो एंटी क्या बनेगी पता है, एंटी बनेगी डिवेंचर की पहले एंटी बनेगी क्या आया, डिवेंचर सर्टिफिकेट आया ना, तो लिखेंगे डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू, देने वाला कौन, डिवेंचर होल्डर, टू डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट, होल्डर्स अकाउंट। और अपन लिख है कोई भी दिक्कत है तो ये हो गया हमारा, अच्छा कितने का 100 रुपए ना, तो 100 डेबिट और 100 क्रेडिट, बोलो कोई दिक्कत। अब क्या करेगी कंपनी, अब क्या करेगी कंपनी, पैसा देगी, पैसा देगी, पैसा गया ना, किसके पास गया, डिवेंचर होल्डर, एंटी क्या बनेगी, एंटी बनेगी डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट, और ये हो गई हमारी एंट्री कंपनी। बोलो समझ में आया, समझ में आया, पूरी बात समझ में आ गई तो बता दीजिए मुझे अच्छे से, कितना सिंपल एंट्री है। हमेशा आपको नॉर्मल एंट्री ही मानना है, जैसे मानते हैं देखो नॉर्मल एंट्री मानी ना, ये पहले नहीं मानी थी क्या, इश्यू की जो इश्यू की एंट्री जो सीख क्या हो कि कैसे मारी जाती है, अभी रिडम्पशन भी सिखाते ना, तो सीधी सी बात है, क्लियर। अच्छा अब केस नंबर 2 में आते हैं, केस नंबर 2 क्या बोला देखो, केस नंबर 2, व्हेन डिवेंचर्स आर इशूड एट डिस्काउंट, इशू किस पे कर रहे हैं, डिस्काउंट पे, यार इशू किस पे कर रहे हैं, डिस्काउंट में, एंड आर रिडीमेबल एट पर, यानी इशू किए हैं डिस्काउंट में लेकिन पैसा लौटाएंगे पूरा एट पर, यानी इशू जब किया कंपनी ने जब डिवेंचर को शेयर्स डिवेंचर इशू किए तो 100 की जगह से कितना लिया, 90 लिया, लेकिन जब लौटाएगा तो पूरा कितना 100 लौटाएगा, इसमें तो फायदा है उसको तो फायदा है डिवेंचर होल्डर को, बस इतना नहीं। तो भैया इसकी भी एंट्री कैसे बनेगी वो देखेंगे, सारे एग्जांपल पढ़ लेते हैं। एग्जांपल, इफ ए डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच, डिवेंचर का नाम कितना 100, इशू एट 95, इशू कितना पे किए 95 पे, एंड इज रिडीमेबल एट 100, लेकिन रिडम्पशन यानी रिडीमेबल 100 पे कर, ठीक है। अब बताओ इशू की एंट्री क्या बनेगी, तो देखो इशू की एंट्री कैसे बनेगी, देखो इशू की एंट्री मतलब बचपन से सीख के रखी है, एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट बनेगी। अच्छा कितने से बनेगी, सवाल ये हुआ कितने से बनेगी, अरे 95 में शो किया है ना, तो भैया एंट्री कितना से बनेगी, अमाउंट 95 और 95। अब इसमें अगर कोई बोल दे 100 तो इतना गधा है, इतना डिस्कस सीख क्या थे, ठीक है, तो ये हो गई। अब इसकी ट्रांसफर की एंट्री बनेगी, और ट्रांसफर की एंट्री कैसे बनेगी, ट्रांसफर की एंट्री बनेगी डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, साथ में डिस्काउंट था तो लिखेंगे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अकाउंट कितना, तो यहाँ जाएगा 95, यहाँ जाएगा 5, यहाँ जाएगा पूरा डेवलप किया, बस समझ आए कैसे एंट्री बन गई, आराम से एंट्री बन गई, कोई दिक्कत भी नहीं हुई, ये तो पहले से मार के रखी है। अब किसकी माननी है, अब आपको मान लो एंट्री फॉर रिडम्पशन की माननी है, तो कैसे बनेगी, वही बात, ले भैया सर्टिफिकेट ले, कंपनी सोचो क्या आया, सर्टिफिकेट आया, यानी ये सेम एंट्री, क्योंकि देखो रिडम्पशन रिडीमेबल किसको हो रहा है, एट पार पे, तो एट पार पे रिडम्पशन का एक एंट्री है दो, और क्या है, जब तक एट पार है बाबू तब तक यही कॉपी होगा, मैंने बोला जब तक एट पार पे रिडीमेबल है तब तक यही कॉपी होगा, यानी पहले तो डिवेंचर आया तो बोलेंगे क्या
डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर, टू डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट, ठीक है कितना, तो 100 डेबिट 100 क्रेडिट। अब क्या बनेगा, डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट, और ये हो गया मेरा 100 डेबिट और 100 क्रेडिट। हो गया खत्म, दो केस हमने सीख लिया। अब फटाक से इसको कॉपी करो, इसके बाद अगला केस दिखाता हूं। फटाक से कॉपी करो, इसका अगला केस दिखाता हूं। चलो बच्चों, अब देखो मैंने एक केस और बना के रखा है, ठीक है। मेरे सर्कल पे मत जाना, मैं अभी बोल देता हूँ लाइट, मैं आपके लिए, ताकि यहाँ पे लाइट आ जाता है तो आप लोग को नजर नहीं आता, इसलिए मैंने अपना फेस से उठा के बोर्ड पे ज्यादा फोकस रखा है, तो ध्यान दो। चलो तो देखो केस 3 में आते हैं, ठीक है। तो केस 3 क्या बोलता है वो सुनो ध्यान से। केस 3 क्या था, इश्यू करेंगे प्रीमियम पे, लेकिन रिडम्पशन करेंगे एट पार पे। देखो मैं केस पढ़ लेता हूँ। केस 3, when debentures are issued at premium, इश्यू करेंगे प्रीमियम में एंड आर रिडेमेबल एट पार। रिडीम किस में होगा, रिडम्पशन कितना होगा, पार पे। सीरीज बात है, एग्जांपल देखो रेडी है। इफ ए डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच, डिबेंचर का कीमत कितनी है, एक डिबेंचर की 100, इश्यू एट 105, इश्यू कितना पे की 105 पे, यानी इश्यू मेरा प्रीमियम पे है, एंड इज रिडेमेबल एट 100, लेकिन रिडम्पशन किस में करेंगे, रिडीमेबल किस में करेंगे, पार पे, यानी 100 पे। एंट्री कैसे बनेगी बोलो, पहले इसमें ध्यान से सुनो, बनेगी पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ये हमारी पहली एंट्री से बन गई इश्यू करने की, ठीक है। यहाँ पे इश्यू की सारी एंट्री बनेगी अलॉटमेंट। कितना पे इश्यू किया गया, कितना पे इश्यू किया गया, 105 पे, 105 डेबिट 105 क्रेडिट। अच्छा अब क्या करना है, ट्रांसफर की एंट्री करनी है। एंट्री बनेगी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू डिबेंचर्स अकाउंट, टू डिबेंचर्स अकाउंट। ये हमारी एंट्री बनी। बोलो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत है। अच्छा साथ में क्या प्रीमियम भी है, साथ में क्या है प्रीमियम भी, तो वही इसके साथ एक और एंट्री बनेगी, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। बोलो कंप्लीट हुआ। इश्यू करने के लिए जैसे मान ले वही मारेंगे। इसमें गया 105, डिबेंचर्स में चला गया 100 और प्रीमियम में चला गया 5। कंप्लीट हो गया मैचिंग। अब क्या करना है, रिडम्पशन की एंट्री मानी, रिडम्पशन की एंट्री मानी कैसे, अरे पार वाली है, जब पार वाली है तो ये हमने तो सिखाई नहीं। मैंने सबसे पहले बनेगा डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट, टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट, 100 डेबिट 100 क्रेडिट। अब क्या बनेगी, इसके बाद बनेगी डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, एकदम सेम जो अभी माने, लेकिन कब तक, जब तक हमारा रिडम्पशन एट पार पे होगा। अब देखो सिचुएशन बदलेगी। 3 केस था एट पार का, 3 केस था एट पार का, जिसमें हमें रिडम्पशन एट पार पे करना है। अब बाकी जो 3 केस होगा वो प्रीमियम पे होगा। किस पे होगा, प्रीमियम, यानी रिडम्पशन किस में करेंगे, प्रीमियम पे करेंगे। फिर से इश्यू एट पार, इश्यू प्रीमियम डिस्काउंट, लेकिन रिडम्पशन होगा इसमें तीनों प्रीमियम पे, जो मैंने भी दिखाया था। तो अब देखो केस ऑफ 4 में आते हैं, और यहां पे अगर नजर हटेगी तो घटना घटेगी, मैं बता देता हूं। केस नंबर 4, when debentures are issued at par, इश्यू किसमें कर रहे हैं, एट पार पे, एंड आर रिडीमेबल एट प्रीमियम, लेकिन रिडम्पशन किसमें करेंगे, प्रीमियम में, यानी रिडीमेबल प्रीमियम में होगा। कितना कितना, तो मैं यहां लिख देता हूं, अच्छा नीचे लिखा है प्रीमियम, ठीक है, बोल पे लिख रहता है, अरे नीचे लिखा था वो मिस्टेक का केस था ना वो, बोलो क्या लिखा गया, असल क्या है। एग्जांपल, इफ ए डिबेंचर ऑफ ₹100
डिबेंचर का कीमत कितना 100 इज इश्यू एट 100 कितने पे इशू किया 100 पे किया एंड इज रिडेबल एट ₹105 लेकिन रिडम्पशन किस में रिन्यूएबल 105 पे ध्यान रखना। आप मुझे बस बताओ इशू के एंट्री जो हम मानेंगे वही मानेंगे, ध्यान दीजिएगा इस चीज को, इशू के एंट्री जैसे मात्र वही मानेंगे, ध्यान दीजिएगा। एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। कितना पे इशू किया 100 पे किया ना, तो भैया 100 डेबिट में और 100 क्रेडिट बराबर दिक्कत। और आज मैं एक बात बोलता हूं, ध्यान सुनो, हमेशा पहले मारो नॉर्मल एंट्री, मैंने बोला हमेशा मारो नॉर्मल एंट्री। इसका मतलब क्या बोल सकते, इसकी ट्रांसफर की एंट्री बनती है ना, तो ट्रांसफर की एंट्री क्या बनती है जो हम लोग हमेशा मारते हैं, सबसे पहले मारेंगे डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, यही बात है। देखो जगह रखी मैंने थोड़ी सी, टू डिवेंचर्स अकाउंट लो मैंने मार दिया, ठीक है। 100 रुपया डेबिट में और 100 रुपया यहाँ पे क्रेडिट में, बोलो इसके लिए, ठीक। अब सुनो, फ्यूचर में जब पैसा मुझे देना है तो 100 की जगह मुझे कितना देना है 5 रुपया ज्यादा देना है, 100 रुपया की जगह मुझे 105 यानी 5 पे ज्यादा देना, तो एक तरह का लॉस हुआ कि नहीं हुआ। कंपनी के वजह से सोचो कि लॉस हुआ कि नहीं हुआ, तो जब कंपनी के वजह से लॉस हुआ तो फ्यूचर वाला लॉस अभी एंट्री बनेगी, फ्यूचर में जो लॉस होगा उसकी एंट्री अभी बनेगी। यार ना ये कोई सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है, ये प्रीमियम और रिडम्पशन है। सिक्योरिटी प्रीमियम तो ये होता है, ये वाला जो अभी थोड़े ऊपर वाले ये होगी, ये तो लिया जाता है, अभी हमको उल्टा देना है, समझ में आ रहा है बात को। तो ये क्या करें, फ्यूचर में कितने का लॉस होगा 5 रुपए का लॉस होगा, तो क्या लिखे हो देखो, लिखेंगे लॉस, ठीक है, लिखेंगे लॉस, नहीं सुनो लॉस ऑन, ठीक है, लिखेंगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, समझ में आया, ठीक। कितने का लॉस होगा फ्यूचर में 5। 100 ना किसके वजह से होगा, अब देखो 5 अगर देखो 100 टैली हुआ तो 5 को भी टैली करना पड़ेगा, तो फ्यूचर किसके से लॉस होगा, क्योंकि प्रीमियम में रिडम्पशन हुआ, प्रीमियम में रिडम्पशन हुआ, तो लिखेंगे टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ लिखो कि और लिखो, लिखता हूं एक मिनट देखिए, ऑफ लिख देता हूं सबसे ज्यादा, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट, कितने का, तो 5 रुपए का, बोलो समझ में। बाबू याद रखना हमेशा पहले नॉर्मल एंट्री मारेंगे, डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर का 100 से बैठा दो, फिर चेक करो कितना का नुकसान होने वाला फ्यूचर में, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन डिबेंचर 5 पहले हो जाएगा। चलो बात को आगे बढ़ो, चलो आगे बढ़ो। अब देखो रिडम्पशन की एंट्री चेंज हो गया, मैंने क्या बोला, जब तक एट पार है तो बिंदास, जहां एट पार की जगह कुछ और आया तो भैया प्रॉब्लम हो जाएगा, तो कैसे होगा, से बात हो गई है। हमारा जो ये हमारे हम कंपनी है, डिबेंचर ने क्या बोले, ले भैया तेरे डिबेंचर, तुम्हें बस क्या आया, डिबेंचर सर्टिफिकेट आया, तो भैया डिबेंचर सर्टिफिकेट आया, ये तो एंट्री बनी डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। एक्चुअली में जब मैं बोलता ना तो एक्चुअली कैंसिल करने की एंट्री बनती है, ठीक है, ये हमेशा है, लेकिन मैं समझाने के लिए एक चीज बोलता हूं। अब सोचो डिबेंचर वाला बोलेगा कंपनी को, ए कंपनी डिबेंचर सारे प्रीमियम भी ले, उसका भी सर्टिफिकेट, मैं एक बात समझाने के लिए बोल रहा हूं, मैं एक बात समझा रही, सर्टिफिकेट वो तो डिबेंचर में ही लिखा रहता है सब कुछ, ठीक है, जो सर्टिफिकेट उसमें लिखा रहता है, यानी डिबेंचर का पैसा देना ही है जो मेन है, सारे प्रीमियम का भी पैसा मांग रहे हैं, प्रीमियम का पैसा दे, अब कब ओ प्रीमियम का पैसा भी देना है, कैसे क्या बनेगी, डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ
डिवेंचर्स, ठीक है, डिवेंचर्स अकाउंट, ठीक है, तो इसको थोड़ा दूर कर देता हूं ताकि एडजस्ट हो जाएगा। अकाउंट डेबिट, ये भी डेबिट, ठीक है, टू डिवेंचर अकाउंट, डिवेंचर होल्डर, टू डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट, डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट। बात समझ में, बात समझ में? अच्छा कैसे, तो डिवेंचर कितने का है 100, 5 रुपए, ये टोटल हो गया 105 रुपए डिवेंचर होल्डर को देना है। अब क्या होगा नीचे में, नीचे में होगा डिवेंचर होल्डर, डिवेंचर होल्डर्स, डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, जितना मांगा उतना देना तो पड़ेगा ना, तो बैंक अकाउंट कितना मांगा 105, तो 105 उसको देके निपटा दे। बोलो क्या दिक्कत है, समझ में आया? तो ये था केस 4 जिसमें हमने याद रखना इश्यू किसमें किया, और पहले के रिडम्पशन किसमें किया, प्रीमियम में। ध्यान रखना हमने झोला हो जाएगा, कैसे कैसे एंट्री मारनी है। जल्दी से कॉपी करो, कॉपी करो फटाफट। चलो अच्छा, बाकी केस में रेडी किया। अब तो लाइट का प्रॉब्लम नहीं होगा, आप लाइट जला दीजिए किसी को, ठीक है, फर्स्ट जला दीजिए, हाँ ठीक है। अब मेरा फर्क फेस देखो भाई, बहुत हो गया यहाँ पे। चलो केस 7 6 में आते हैं, सॉरी 5 में आते हैं। तो देखो 1 2 3 4 हो चुका है। अब केस ऑफ 5 को देखते हैं, ध्यान से देखते हैं कि कैसे बनाया जाए। तो केस ऑफ 5 क्या है, व्हेन डिवेंचर्स आर इशूड एट डिस्काउंट। इशू किसमें कर रहे हैं, डिस्काउंट में, याद है ना, इशू किस पे कर रहे हैं, डिस्काउंट में, एंड आर रिडीमेबल एट ए प्रीमियम। लेकिन रिडम्पशन किस पे करेंगे, रिडीमेबल प्रीमियम पे, प्रीमियम पे। अच्छा ये केस ऑफ 5 है, इशू करेंगे डिस्काउंट पे और रिडम्पशन करेंगे रिडीमेबल प्रीमियम पे, ठीक। अच्छा अब देखो इसका एग्जांपल रेडी है। इफ ए डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच, डिवेंचर्स कितने का है 100, इशू एट 90, इशू कितना पे किए 98 पे, एंड इज रिडीमेबल एट 105, लेकिन रिडम्पशन किसमें होगा 105 रुपए पे होगा। सोचो, आप सोचो 98 पे इशू करके 105 रुपए दे रहे हैं, 7 रुपए का नुकसान है ना। सच में दो तो डिस्काउंट है, डिस्काउंट भी तो लॉस हुआ ना एक तरह का, सीधी सी बात है। ठीक, अब क्या करना है, इसकी एंट्री मारनी है। अब एंट्री कैसे बनेगी बोलो, आराम से देखना इस एंट्री को। अक्सर इसमें गलती कर देता है। पहले एंट्री बनेगी बैंक, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट अकाउंट। कितना पे इशू किया है 98 पे इशू किया है, तो 98 डेबिट में 98 क्रेडिट में खत्म। ठीक, मैं हमेशा बोलता हूं, फिर से बोलता हूं, पहले आप मारो नॉर्मल एंट्री, पहले आप मारो नॉर्मल एंट्री। तो नॉर्मल एंट्री भैया कौन बनता डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। साथ में डिस्काउंट इशू करते समय तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट। ठीक है, थोड़ा सा जगह रखेंगे, यहां पे लिखेंगे टू डिवेंचर्स अकाउंट, टू डिवेंचर्स अकाउंट। अब अमाउंट पर बैठा देते हैं, यहां हो गया 98, 2 का डिस्काउंट, टोटल हो गया पूरा का 100। खत्म। फ्यूचर में कितना देंगे 105, कितना 100 से कितना ज्यादा 5 रुपया ज्यादा, 5 रुपया ज्यादा। तो भैया फ्यूचर में लॉस हो गया ना, फ्यूचर में क्या हो गया लॉस हो जाएगा, तो उसकी एंट्री भी मारेंगे। एंट्री क्या बनेगी वो देखो, मैं जानबूझ के अलग कलम से लिख रहा हूं लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स। मैं जानबूझ के अलग कलम से लिख रहा हूं ताकि आपको हाईलाइट हो जाए। लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू, क्यों लॉस होगा क्योंकि प्रीमियम है, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट। ठीक है, अच्छा कितने का प्रीमियम है 5 रुपए का, तो नीचे भी होगा 5 का, हो गया खत्म। देख लो 100 105 105 हो गया, कोई दिक्कत। अच्छा अब इसके क्या मारेंगे, इसकी एक एंट्री मैं और दिखाऊंगा अलग टाइप का, ठीक है, पहले इसको देखो। अच्छा उसके क्या एंट्री फॉर रिडम्पशन
अब रिडम्पशन की एंट्री मांगी है तो भैया वही एंट्री बनेगी डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट, साथ में प्रीमियम है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट, डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट। चलो इसको भी लगा ऊपर एक दूर करना पड़ेगा, डेबिट, ठीक है, टू डिवेंचर्स अकाउंट, टू डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट, ठीक है। तो कितना हो गया, ये 100, ये 5, वही हो गया 105। अब उसका पेमेंट करना पड़ेगा तो भैया डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट, जो कि मेरा हो गया 105 और 105। बोलो कोई दिक्कत है? पहले ये क्या करो, आप एंट्री उतार लो, ठीक है। जो देख रहे हैं वीडियो वो बढ़िया से अगर उतारना कर उतार लो, या स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं हट जा रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद बताता हूं। चलो तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखो, आप चाहो तो ये एंट्री ऐसे भी मार सकते हो और इसकी कंबाइन एंट्री भी मैं आपको दिखा सकता हूं। देखो समझो बात, समझो ये क्या कि फ्यूचर में मेरा लॉस हुआ 5 रुपए का होगा, अभी कितने का लॉस हुआ, 2 रुपए का, कितने का हुआ, 2 रुपए का। तो मैं क्या करूंगा, मैं क्या करूंगा, देखो मैंने क्या किया पता है, ये जो डिस्काउंट वाली एंट्री ना ये मैंने मिटा दी, मैंने क्या किया, ठीक है। आप देखो आपको जो अच्छा लगे वो करना, ठीक है। मैं आपको दोनों तरीका दिखा रहा हूं, ठीक है। ये मैंने एंट्री मिटा दी, ये मैंने पूरी एंट्री मिटा दी, और यहाँ पे मैंने क्या किया पता, सुनो एंट्री मैंने क्या बनाई वो देखो, ये एंट्री को मैं दोबारा लिख रहा हूँ, ये एंट्री को मैं दोबारा लिख रहा हूँ, ध्यान से सुनना, ये एंट्री मैं दोबारा लिख रहा हूँ, ठीक है, ध्यान देना, इस एंट्री को मैं दोबारा लिख रहा हूँ, देखो आराम से देखो, ठीक है। तो मैंने क्या किया वो देखो, मैंने लिख दिया एक बार में लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स, डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट, ठीक है। एक बार में क्या करो पता है, मैं यहां पे लिखूंगा, देखो यहां पे देखना, अभी लॉस कितना हुआ 2 रुपया, फ्यूचर में कितना लॉस होगा 5, टोटल कितना हो गया 7। देखो टैली किया कि नहीं किया, टैली किया, ठीक है। तो ऑप्शन आपके हाथ में है, या तो जो इससे पहले वाली एंट्री मारेगा वो आपको इजी लगे तो वो कर लो, और ये वाले इजी लगे तो ये कर लो। बस दिमाग में रखना कि भैया 2 रुपये डिस्काउंट टैक्स में लिखना है, क्योंकि वही टेक लॉस है ना, समझ में आ रहा बात को, तो इस बात को ध्यान रखना। तो ऐसे एंट्री हमारी बन गई, कोई दिक्कत नहीं आता है, और रिडम्पशन की एंट्री हमने बना ली। अब क्या आखिरी केस, छठा केस, बहुत कमाल का केस है, मजा आएगा, बहुत मजा आने वाला है, याद रखना। देखो क्या लिखा है छठा केस, व्हेन डिवेंचर्स आर इशू एट प्रीमियम, हमने डिवेंचर को इशू किस पे किया, प्रीमियम, एंड आर रिडीमेबल एट प्रीमियम, और रिडीमेबल किस में होगा, यानी रिडम्पशन किस में होगा, प्रीमियम में होगा। अरे वाह कमाल का क्वेश्चन है। एग्जांपल, इन ए डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच इशूड एट 106, ₹106, यानी 100 रुपए के डिवेंचर को हमने कितने पे इशू किया, 106 पे किया, कितने पे इशू किया, 106 पे किया, एंड इज रिडीमेबल एट 110, और रिडम्पशन किस पे होगा, रिडीमेबल 110 पे होगा, 110 पे होगा। इसकी एंट्री देखना, इसकी एंट्री कमाल करने वाली है। देखो इसकी एंट्री, सबसे पहले एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर, टू डिवेंचर एप्लीकेशन, टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, एंड अच्छा से लिख देता हूं, रुको एक मिनट, एंड अलॉटमेंट अकाउंट कितना पे इशू किया, 106 पे, यानी प्रीमियम के साथ 106, क्लियर। पहले आप मारना नॉर्मल एंट्री, जो हमेशा मारते हैं, पहले कौन सा एंट्री मारेंगे, नॉर्मल एंट्री में मारा, मुझे नहीं पता क्या है, बस मुझे नॉर्मल एंट्री में मारनी है, मैंने एंट्री मार दी नॉर्मल। तो क्या मारेंगे, एंट्री मारी डिवेंचर एप्लीकेशन, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है। मैंने फिर जगह रखी, लिखा टू डिवेंचर्स अकाउंट, टू डिवेंचर्स अकाउंट, सामने सिक्योरिटी में लिखूंगा टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, ये हमने मान लिया। अच्छा कितना,
100 106 से डेबिट, डिवेंचर में कितना गया 100 गया और प्रीमियम मेरा गया 6, खत्म। अब फ्यूचर में कितने का लॉस होगा भैया 10 का। फ्यूचर में 10 से ज्यादा लेंगे ना, है तो ये क्या लॉस हुआ ना, तो इसकी एंड कैसे बनेगी बोलो, इसकी एंड बनेगी, ध्यान से लिखना, लिखेंगे लॉस ऑन इशू, जानबूझ के अलग नाम से लिख रहा हूं, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू, जो लॉस होगा तो प्रीमियम है, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट, डिवेंचर्स अकाउंट। बात समझ आ गई, कितने का फ्यूचर में 10, यही मिस्टेक कर गए, यही मिस्टेक कर गए, आपको लगा 4, बाबू हमेशा फेस वैल्यू से कंपेयर किया जाएगा, ये हमेशा है ना बाबू, 4 नहीं 10 10 10 फेस वैल्यू से कंपेयर किया जाएगा, वरना यहां भी तो वही बोला फेस वैल्यू से कंपेयर किएगा ना, 100 का जगह 105 यानी 5, याद रखना, यही पॉइंट पे गलती करोगे, ध्यान रखना। तो ये हो गया पूरा 10, बोलो कोई दिक्कत, अरे 106 से तो हो गया, अब 10 10 अब करना है, समझ आ गया, बोलो कोई दिक्कत है, तो कैसे एंट्री बनेगी, अब इसकी रिडम्पशन की एंट्री बनेगी, तो रिडम्पशन की एंट्री क्या बनेगी वही भैया प्रीमियम ना, तब देखो एड पार्ट के 3 एंट्रियां सेम थी और प्रीमियम की भी 3 एंट्रियां सेम है, एंट्री बनेगी डिवेंचर, डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट, ठीक है, प्रीमियम, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर, टू डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट। अच्छा कितने का, तो भैया कितना मांगेगा, और वैसे 100 वो 10 का प्रीमियम 110, अब क्या, अब ये देना पड़ेगा डिवेंचर होल्डर, डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट, ठीक है, डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितना 110 डेबिट में 110 क्रेडिट में, बोलो यार कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है बात। तो हमने सारी की सारी एंट्रियां अपने घर से देख ली कि कैसे की जाती है, ठीक है। तो आज की क्लास आपको समझ में आ गई होगी, आई होप ये वीडियो समझ में आया होगा आप लोगों को, और बहुत ही इंपॉर्टेंट था, अक्सर एग्जाम में गिरता है, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा कि इश्यू करते समय हमें क्या रिडम्पशन के बारे में, इन फ्यूचर के लॉस को देख के एंट्री सारी मारनी है, ठीक है। तो देखो प्रैक्टिस करो, हल्ला नहीं, प्रैक्टिस करो, दम लगा के एकदम प्रैक्टिस करो, तो एग्जाम आने वाले हैं, समय नहीं है, फटाफट करें प्रैक्टिस, ठीक है। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्द से जल्द वो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो यार लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड के साथ, ताकि वो भी कुछ समझ पाए, जान पाए कि क्या हो रहा है, ठीक है। तो आज के इतना काफी है, अलविदा करने का वक्त हो चुका है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टाटा बाय बाय, सी यू, गुड नाइट, सब बात है, शुभ रात्रि, थैंक यू। इसको आराम से पहले कॉपी करो।